अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 9 मंथ्स के बच्चे की ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। अच्छा, आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए, चाहे आपका 2 माह का बच्चा है, चाहे अभी न्यू बॉर्न है बिल्कुल, या 6 माह का है, 3 माह का है, आप सेम ड्रेसेस सी सकते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है और गर्मियों में घर के जो सिले हुए कपड़े होते हैं ना, बच्चों को वही सूट करते हैं। इनके बड़े फ़ायदे होते हैं, एक तो पतले होते हैं, दूसरा पहनने में आसानी, तीसरा कि इनको वॉश करने में बड़ा आसान होता है। जैसे ही बच्चे को नहलाएं, थोड़ा सा सर्फ डाल के आप इसको वॉश कर लें तो आपका जो ड्रेस है ना वॉश हो जाता है। तो खैर लॉन के कपड़े जो बड़े अच्छे रहते हैं, तो आपके बेटे हैं और उनके लिए अगर आप समर्स में कपड़े लेना चाह रही हैं तो बारीक लॉन का कपड़ा ले लें, कॉटन का कपड़ा ले लें, बड़ा सही रहता है बच्चे को। और इसके अलावा जो कलर या प्रिंट्स कैसे होने चाहिए, तो देखें कलर तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली ब्लैक, ब्लू, वाइट, ऑफ वाइट स्किन, स्काई ब्लू, मस्टर्ड, ये वाला रस्ट कलर, इस तरह के जो है ना बॉयज़ को अच्छे लगते हैं। ग्रे कलर बहुत अच्छा लगता है। और प्रिंट्स की अगर हम बात करें तो प्रिंट्स जो है ना जो अगर आपके अगर लड़के हैं, बेटे हैं, तो उनके लिए प्लेन या तो ड्रेसेस लें या फिर सेल्फ प्रिंटिंग में लें, या फिर जो चिकन होती है वो लें। चिकन भी अच्छी लगती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो ये है कि आप कभी कभी पहना सकते हैं। डेली वेयर के लिए चिकन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो बेस्ट जो है ना वो लॉन रहती है। और वैसे अगर मैं बता दूं, जैसे अब आगे ईद आ रही है तो इस तरह के चिकन के ड्रेसेस जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने ज़ावियार के बनवाए थे और मुझे बहुत पसंद है चिकन, तो मैंने एक एक इसका ड्रेस बनाया। एक मैंने ब्लैक में बनवाया है, एक मैंने बनवाया है वाइट में। तो और इसके ना मैंने बैन बनवाया। अच्छा, बैन यही है कि अगर ईद वगैरह हो तभी ये कपड़ा सूटेबल है, और बैन भी क्योंकि मैं उसको बड़ी फॉर्मल सी लुक देना चाह रही थी। लेकिन अगर जैसे गर्मियां हैं तो और छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बैन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आपने बैन्स उनके नहीं बनवाने। उनके कैसे गले होते हैं ये देखें, ये मैंने अभी सिया है ज़ावियार का, ठीक है। तो ये देखें, ये देखें, ऐसे पट्टी आप बना सकते हैं आगे, और साथ में आपने क्या करना है, इस तरह की मगज़ी बनानी है, ठीक है। गोल गले के साथ उसको आपने मगज़ी की तरह सी देना है। ऐसे जो है ना गले बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। चाहे आपका 1 साल का बेटा है, 1.5 साल, 2 साल की उम्र तक ना इस तरह के आप गले बच्चों को बना के दे सकते हैं। उससे बड़े बच्चे हो जाएं या कोई स्पेशल कहीं आने जाने वाला ड्रेस है, या फिर कोई फॉर्मल ड्रेस है, तो फिर उसका बैन बनवाएं। वरना इस तरह के पट्टी और इस तरह का आप मगज़ी लगा सकते हैं। तो ये मैंने भी स्टिच किया, मैंने वॉश करके भी प्रेस करने हैं, लेकिन एक आइडिया के लिए दिखा रही हूँ। इसके अलावा आप इस तरह की भी नेक लाइन बना सकते हैं। ये भी लड़कों को ना सूट कर जाती है। छोटे बच्चे क्यूट लगते हैं इस तरह की में। इसमें मैंने इस तरह का एक यहाँ पर स्लिट बनाया है, और अंदर की तरफ मैंने रेक्टेंगल शेप में कपड़ा लगाया है, और साथ में मैंने 2 हुक्स लगा दिए। यहाँ पे मैं 2 बटन लगा दूँगी, और यहाँ पर ये देखिए आपको मगज़ी नज़र आ रही होगी, और हमने मगज़ी लगा दी। तो सिंपल ये बड़ा अच्छा लाइट सा ना पहनने के लिए ड्रेस बन जाता है। हाफ़ स्लीव्स भी आप लड़कों के सी सकते हैं, हाफ़ स्लीव्स भी अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चों को तो ऑफ कोर्स क्यूट लगते हैं वो लोग। तो ये मैंने अभी अभी सिया है ड्रेस, ये वाला। तो इसकी मैं कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत सी ऐसी लेडीज़ थी जिनके बेबीज़ अभी हुए थे पैदा, तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जिनकी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको एटलीस्ट थोड़ी बहुत कटिंग और स्टिचिंग का आइडिया हो जाएगा। कंप्लीट शेयर करूँगी, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी यहाँ पर मैंने तकरीबन ये 1.25 गज़ का एक कपड़ा है जो मैंने लिया है। आप भी इतना ले सकते हैं अगर तो आपका 9 मंथ का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है। ये जो पीसेस होते हैं ना, हमें अक्सर कट पीस मिल जाते हैं अक्सर कपड़े की दुकानों से, तो आप वो ले सकते हैं। बहुत से अच्छे जो आम बाज़ार होते हैं ना हमारे गली मोहल्लों में, तो वहाँ पर इजीली इस तरह के पीसेस जो है ना अवेलेबल होते हैं। अक्सर बड़ी शॉप्स वालों ने अपने साइट पे करके कुछ ना कुछ पीसेस लगाए होते हैं, तो कोई स्टॉल सा लाइक बना कर तो वहाँ पर पीसेस लगाए होते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। इतवार बाज़ार से भी मिल जाते हैं और इस तरह की जगहों से ईज़िली मिल जाते हैं। बस आपने कोशिश ये करनी है कि ज़रा देख कर लें, किसी में कोई डिफेक्ट वगैरह ना हो। हाँ, इस तरह का जो जोड़ है ना ये ईज़िली हैंडल हो सकता है। आप सिलाई में, कटाई में इसको मैनेज कर सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। बस ये कि सबसे पहले मैं ऊपर से कमीज़ की कटिंग शुरू करूँगी, क्योंकि कमीज़ में कोई जोड़ शोड़ नहीं आना चाहिए। बाकी ट्राउज़र में चीज़ें इस तरह की मैनेज हो जाती हैं।
तो जब आपको एक दफ़ा बेसिक स्टिचिंग कटिंग आ जाती है ना, तो फिर आप कपड़े को मैनेज करना भी सीख लेते हैं। देखें, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजी सा काम है, बस ये कि थोड़ी सी तवज्जो और शौक़ की बात होती है। अब मैं एक शर्ट लूँगी, आपने माप कैसे छोटे बच्चे का लेना है। आपने क्या करना है, कोई भी शर्ट लेनी नहीं है जो अभी आपके बच्चे को पूरी आती है, उससे हम थोड़ा थोड़ा खुला करके मार्जिन रख के तो उसका ड्रेस सी लेंगे। अब अगर आपके पास कोई शलवार कमीज़ है तो आप उसका भी माप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह की कोई भी कॉलर वाली शर्ट ले लें। इस तरह की कॉलर वाली नहीं भी है तो आप कोई भी टी शर्ट भी ले सकते हैं, बस आपके बच्चे को जो फिट होनी चाहिए, लाइक उसको अच्छे से पूरी आनी चाहिए, तो उससे हम थोड़ा सा खुला करके इसको बना लेंगे। बाकी ये कि कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेंथ बढ़ा सकते हैं, आप थोड़ा खुला सीना चाहते हैं तो खुला भी सी सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। बस आपने इस तरह की कोई भी शर्ट लेनी है, एक रफली सा हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई हमारा बच्चा कितना है, उसको ये शर्ट पूरी है और हमने इसको कितना और मज़ीद खुला लंबा हम लोगों ने रखना है, ठीक है। तो मैंने ये वाली शर्ट ले ली है। मैं कुछ शलवार कमीज़ भी मेरे पास वैसे हैं काफ़ी, मैं आपको एक आइडिया के लिए बताया था। तो हम शलवार कमीज़ का माप लेंगे क्योंकि मैंने तो स्टिच किए हुए हैं कपड़े ज़ावियार के, मामा ने भी किए हुए थे, और छोटी ईद पे मैंने ये जो चिकन के दिखाया आपको वो भी मैंने बनाए हुए थे। तो अभी रिसेंटली मैंने ये बनाया। वैसे मैंने इससे पहले मैं तकरीबन 4 ड्रेसेस सी चुकी हूँ ज़ावियार के। इससे पहले जो मैंने ड्रेसेस सिए हैं ना, वो थोड़े से मैंने ना फिट रखे थे, वो पुराने माप के हिसाब से। ये वाला फिर मैंने 2 सोचे हैं कि मैं इनको थोड़ा सा खुला रखूँगी, क्योंकि मुझे ना बच्चों को खुले खुले कपड़े पसंद है। मुझे बिल्कुल फिटेड कपड़े ना खुद के लिए पसंद है ना बच्चों के लिए। अच्छा खैर, अब आपने क्या करना है, कपड़ा ले लेना है। कपड़े को आपने सिलाई, जो आपका कमीज़ का घेर होगा या समझ लें कमीज़ की जो चौड़ाई होगी, उसको आपने रखना है और आपने एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब आप इस तरह फ़ोल्ड करके भी कमीज़ की लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं, या फिर आप कपड़े को ऊपर की तरफ से नीचे को तह लगाएंगे तो भी आपकी कमीज़ निकल आएगी। किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। मैं इस तरह कर रही हूँ कि एक कपड़ा मैंने पूरा खोला, एक साइड ली, अब दूसरी साइड को मैं उसके ऊपर उलट के रख रही हूँ, और अब मैं कमीज़ की लेंथ और विड्थ मैंने मेजर कर ली है। अब मैं इसको काट लूँगी। अच्छा, हमेशा जब भी चीज़ काटें तो जैसे मैंने रखी हुई है उससे थोड़ा सा मार्जिन, मैंने ऊपर को आपको दिखाई दे रहा होगा मार्जिन निकाला हुआ है, तो आप ऊपर नीचे के लिए दोनों साइड के लिए आपने मार्जिन ज़रूर रखना है, वरना आपकी शर्ट जो है ना वो छोटी हो जाएगी। तो नीचे की सिलाई का भी मार्जिन रखते होते हैं और ऊपर की सिलाई और कटाई का भी मार्जिन रखते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। जैसे दरमियान में अब ये बिल्कुल बंद था, इसको हम काट लेंगे, फ्रंट और बैक को अलग अलग कर लेंगे। तो अब ये देखिए, इसको हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। एक साइड मेरी तिरछी सी आ रही थी, उसको हम कंधों के लिए रख देंगे। नीचे से जो मैंने कटिंग की है ना, जहाँ से मैंने सीजर्स के साथ काटा है, वो बिल्कुल प्लेन चीज़ आ रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, घेर बना लेंगे। और ये जो ऊपर वाली साइड है ना, ये हम कंधे की कटाई करने के लिए रख देंगे, क्योंकि कंधा जो होता है ना थोड़ा सा तिरछा काटा जाता है, तो इस वजह से हम ये इसको ऊपर वाली साइड पे गैप को निकाल देंगे। अब आप देखें, शर्ट मैंने रखी है, नीचे सिलाई का मार्जिन मेरे पास है और ऊपर भी सिलाई और कटाई का मार्जिन मेरे पास है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले शुरू करना है इसका कंधा काटना। लाइक जो आर्म होल होता है हमने वो बनाना है। तो सबसे पहले मेजर कर लेंगे हम ऊपर से, तीरा इसको बोलते हैं, जो लाइक शोल्डर की तरफ चीज़ आती है, वो 5 इंच था। और यहाँ से जो मैंने आर्म होल समझ लेना, ये भी 5 इंच मैं रखूँगी, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो ऑफ कोर्स छोटे बच्चे कपड़े पहनते वक्त बहुत तंग करते हैं, तो खुला डुला कपड़ा होगा ना इजीली पहनाया जाएगा। अगर तंग होगा बच्चे को भी मुश्किल होगी और हमें भी पहनाने में मुश्किल होगी। 5 इंच मैंने इसका आर्म होल रख दिया है, ठीक है। वो ऑफ कोर्स गुलाई में होता है, दैट्स वाई फिर हमने उसी तरह से मैनेज करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्सा बना लेते हैं, जो हमने ऊपर तीरे की तरफ जो शोल्डर वाली साइड से हमने निशान लगाया था 5 इंच का, वहाँ से नीचे को एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बाकी जो हमारी फिटिंग वाली जगह होगी ना, वहाँ से एक लाइन हम बॉक्स बना लेंगे। फिर हम इस तरह गुलाई का मार्जिन रखते होते हैं, गुलाई में इस तरीके से हम लोग कटिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर से हमने तिरछी काटनी है, जैसे आपने देखा होगा अब तिरछा सा ये ऊपर कंधे से जो जुड़ गए हैं वो है, ठीक है। यहाँ से हम फिटिंग, लड़कों की कोई फिटिंग नहीं होती, बस सीधी सीधी सिलाई लगानी होती है, लेकिन आपने सिर्फ इतना देखना है कि कहाँ से ऊपर सीना शुरू करना है, चौक कितने बनाने हैं, बस दोनों साइड पे हम एक एक कट लगा देंगे। फिर ये होता है कि अगला और पिछले हिस्से पे ना एक जगह निशान बन जाते हैं, फिर आप वहीं से सिलाई शुरू करते हैं और वहीं पर ख़त्म करते हैं जहाँ पर आपने छोटे छोटे कट्स लगाए हुए हैं, ठीक है।
कमीज़ हमारी कट गई है। अब हम इसके स्लीव्स काटेंगे और शलवार काटेंगे। अब आपने ये देख लेना है कि स्लीव्स के लिए अगर खुला डुला कपड़ा है तो आप पहले स्लीव्स काट लें। अदरवाइज़ अगर आपके पास ज़्यादा ही खुला कपड़ा है तो फिर बेशक ट्राउज़र काट लें, स्लीव्स काट लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं अब काटने लगी हूँ शलवार। मैं मैयर कर रही थी, देख रही थी कपड़े को टटोल कर कि क्या शलवार इसमें से सही बन जाएगी, कोई जोड़ शोर तो नहीं आना। क्योंकि स्लीव्स जो है ना इसके मैं सोच रही हूँ कि हाफ़ स्लीव्स बनाऊँ। मैंने ज़ावियार को ना मामा ने एक सूट सिया था हाफ़ स्लीव्स का, तो वो बड़ा ही अच्छा लगा था मुझे, तो उस पर सूट भी बड़ा करता है, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसके भी डेफ़िनेटली हाफ़ स्लीव्स बनाऊँगी। खैर यहाँ पर अब मैंने ट्राउज़र का कपड़ा रख लिया है। ट्राउज़र जो सिला हुआ है, कोई भी आप पैंट्स भी रख सकते हैं, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, ऐसे ऊपर से थोड़ा सा मैंने मार्जिन रखा है सिलाई का, जिसमें हम इलास्टिक डालते हैं। नीचे 5 इंचों का मार्जिन रखा है और बाकी थोड़ा थोड़ा साइडों पे सिलाई का रखा है। और आप देखेंगे कि कपड़ा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है जितनी शलवार उसकी होनी चाहिए। ऊपर से भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है एज़ कि मैंने कपड़ा इतना रखना है नेफ़ा बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें हम इलास्टिक डालते हैं। नीचे 5 इंचों का कपड़ा भी फ़ोल्ड कर दिया है और मैं इसी तरह कटिंग करूँगी, फिर बड़ी अच्छी कटिंग हो जाती है और पता चल जाता है इतने इतने 5 इंच हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल तिरछी सी एक कटाई करनी होती है और आपका जो ट्राउज़र है ना उसका ये बड़ी अच्छी शेप बन जाती है। ऊपर से मैंने कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं किया और सिंपल बस आपने तिरछी सी ये कट करनी है और आपकी समझ लें बच्चे की इसी तरह नीकर भी बन सकती है। आप लेंथ कम कर दें और नीकर बन जाएगी और ट्राउज़र भी बन सकता है। ट्राउज़र की भी ये शेप होती है और शलवार की भी एक जैसी ही शेप होती है। तो हमारा ट्राउज़र तो 2 मिनट में कट गया। अब बाकी जो कपड़ा रह गया ना वो मैं पट्टी, अगर बैन लगाना है बैन और मगज़ी लगानी है मगज़ी लगा लें। इसके अलावा आप स्लीव्स के लिए भी निकाल सकते हैं। तो मैंने चूँकि स्लीव्स बनाने हैं हाफ़, वैसे इस कपड़े जितना मेरे पास कपड़ा बचा है ना इसमें फुल भी बन सकते हैं, लेकिन मुझे फुल बनाने ही नहीं है। मुझे हाफ़ अच्छे लगते हैं। मतलब ज़ावियार को ना सूट किए थे तो मैंने सोचा कि गर्मी इतनी शदीद होनी है और वैसे भी मतलब कुर्ता स्टाइल में भी मैंने फुल स्लीव्स वाली भी शर्ट बनाई हैं, 2 वो बनाई हैं तो 2 मैंने हाफ़ स्लीव्स बना लिए थे, ठीक है। तो इस तरह आपने उसकी भी गोल कटाई होती है वो आपने कर लेनी है। पहले मैयर कर लेना है कि भाई कितना आपका कमीज़ का आपने आर्म होल काटा है उतना ही आपने 5 इंच का हमने काटा था, 5 इंच का ही हम बाजू काटेंगे। और इस तरह करके ये देखें आपने गोल सी कटाई इसकी कर लेनी है। बड़ी इजी सी है, आपने देखा होगा मुझे करते हुए। उसके बाद हमारी शर्ट भी कट गई है, अब ट्राउज़र भी हमारा कट गया। तो अब हम इसको सीना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले मैं ट्राउज़र सीऊँगी इसका, या शलवार आप कह लें। मैंने ट्राउज़र की ही कटिंग सेम हुई है। बड़ी ही इजी वे है। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, इस तरह खोल कर आपने कपड़ा रख लेना है और इन दोनों साइडों पे सबसे पहले सिलाई लगाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों साइडों को इस तरह पकड़ के आपने सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, मैं इस जगह पर ना अगर अपने बच्चों की सीऊँ तो डबल सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि शलवारें अक्सर ट्राउज़र्स शलवारें बच्चों के जो है ना इसी साइड से ज़्यादा फटते हैं। तो मेरी कोशिश होती है इस पर मैं ज़रा डबल सिलाई लगा लूँ तो काम जो है ना थोड़ा पक्का हो जाता है। और अगर आपने पूरी डबल नहीं लगानी तो एटलीस्ट थोड़ा हाफ़ तक डबल लगा लें, जैसे मैंने किया है। हाफ़ ट्राउज़र मतलब सिलाई तक मैंने डबल लगाई है ताकि यहाँ से फटने के चांसेस कम हो। दोनों साइड पे लगा लें आप। और उसके बाद मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप जो है ना हमारा क्या होगा। अब ये देखें मैंने इन दोनों साइड्स पे सिलाई लगा ली है, आप देखें। और अब अगर हम इसको खोलेंगे ना तो हमारी बिल्कुल, आपको पहले तो लग ही नहीं रहा होगा कि ये ट्राउज़र है, जो नया बंदा है मैं उसके लिए बात कर रही हूँ। अब ये देखिए जब हम इसको खोलेंगे ना इस तरह करके फ़ोल्ड करेंगे तो आपको बिल्कुल लुक नज़र आएगी ट्राउज़र वाली। अब हम इसका नेफ़ा बनाएंगे जिसको हम जिसमें हम इलास्टिक डालते हैं। तो आपने क्या करना होता है, बारीक से इस तरह करके एक दफ़ा फ़ोल्ड करना है और उसके बाद आपने थोड़ा चौड़ा फ़ोल्ड कर देना है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपने देखा होगा ट्राउज़र शलवारें उनका थोड़ी ये चीज़ चौड़ी होती है। बाकी डिपेंड करता है आपने चौड़ा इलास्टिक डालना है बारीक डालना है। वैसे बच्चों के ट्राउज़र्स में, बच्चों की शलवारों में हमेशा बारीक डालते हैं, वो इनको कंफर्टेबल रहता है। चौड़ा इलास्टिक जो है ना वो बच्चों को तंग करता है और वो ज़रूरत भी नहीं है बच्चों को चौड़ा इलास्टिक डालने की। अब आपने इस पर बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है और थोड़ा सा मशीन नीचे लेके जानी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा एक होल सा बना दिया है, सिलाई को बंद नहीं करना, बस आपने लेके आते जाना है और थोड़ा सा एक बस छोटा सा होल बनाना है आपने
जिससे हम अपना इलास्टिक जो है ना गुजारेंगे। ठीक है, सिलाई आपने सीधी लेके आते जाना है। बस कपड़े से जो ऊपर आपने फ़ोल्ड किया ना, उससे थोड़ा सा आपने पाँव जो है ना मशीन का नीचे उतार लेना है और आगे आगे आते जाना है। बस जितना ईजीली आपसे कोई भी जो इलास्टिक डालने वाली चीज़ होती है वो अंदर बस डल जाए, आपने उतना सा होल बनाना है और बस आपका जो है ना वो बन जाएगा। इसको और भी तरीक़ों से बनाते हैं, वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना वो बिल्कुल ईजी है। उसके बाद ऊपर वाली चीज़ भी हमारे से बन गई। अब हम बनाएंगे इसके मतलब इसके पांचे, सॉरी। अब अगर आपने ट्राउज़र बनाना है तो आप सिंपल ही यहीं पे बैठे बैठे इसकी सिलाई कर देंगे। अगर आपने शलवार बनानी है तो ऑफ कोर्स हमें इसके ऊपर बुकरम लगानी पड़ेगी, तो वो मैं लगा लूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, आप ये देखें, जो हम लोगों ने इसको डबल करके मैंने इस तरह कटिंग की थी ना, तो उसको हमने खोल लिया। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसमें हमने लगा दिए बुकरम पांचे बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने मार्जिन छोड़ा हुआ था जो अंदर सिलाई जाएगी उसका, तो ये देखिए मार्जिन से हमने थोड़ा ऊपर करके बुकरम लगाना है। अब मैंने क्या किया, इस्त्री के साथ इसको अच्छे से ना इसकी क्रीज़ बना दी, ताकि जब मैं फ़ोल्ड करूँ ना मुझे बहुत आसानी हो। आप ना भी करें तो फ़ोल्ड तो हो जाता है, लेकिन इससे नीटनेस आती है। आप लोगों ने अक्सर मेरी स्टिचिंग देखी है और मुझे नीचे कमेंट्स भी आते हैं कि आपकी जो स्टिचिंग है ना बड़ी नीट है। वो इसीलिए कि मैं कोई भी स्टेप करती हूँ ना, फिर मैंने थोड़ा इस्त्री करना होता है उसको। जैसे गला लगाया उसको इस्त्री किया, पांचा लगाया उसको इस्त्री किया, घेर बनाना है तो पहले इस्त्री करके लाइक उसको फोल्ड करके इस्त्री करके फिर मैं घेर की सिलाई लगाती हूँ। इससे इतनी नीटनेस आती है और आपको ना बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। इसी तरह बाजू की अगर नीचे से मैंने उसको फोल्ड करना है, जैसे ये चीज़ बनानी है, तो उसमें भी आपने क्या करना है कि उसको अगर आप इस्त्री के साथ उसकी क्रीज सी बना लेंगे ना तो फिर बड़ा सही रहता है। अच्छा जी, तो अब आपने क्या करना है, एक मैंने जब इस पर बुकरम लगाया, इस्त्री लगाई, उसके बाद इस सब चीज़ को फोल्ड करके मैंने इस्त्री लगाई और फिर मैंने एक दफ़ा इसको ऐसे टर्न करके फिर इस्त्री लगाई। ठीक है, ऐसे ये देखिए यहाँ पे भी क्रीज़ बन गई। अब जब हमने मशीन से सिलाई लगानी है ना, तो इसमें कोई झोल नहीं आएगा, कोई इसमें जिसे कहते हैं वो कपड़ा फोल्ड या अनइवन स्टिचिंग नहीं होगी। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सिलाई आएगी। एक हम ऊपर लगा देंगे, एक नीचे लगा देंगे, एंड दैट इज़ इट, आपका शलवार का पैंचा बन गया जो सिंपल शलवार का होता है। ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी कर लिया। अब हम सबसे पहले पैंचे बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी दरमियान वाली पैंचे बनाने के बाद हम इसको ऐसे सिलाई अगर करेंगे ना, ये देखें, तो आपकी बच्चे की शलवार बिल्कुल रेडी होगी। अगर आपने अपने लिए भी बनानी है ना, तो गुड्डी काट जो जिसे कहते हैं शलवार, जो बिल्कुल सीधी सीधी शलवार होती है, तो उसकी भी सेम यही कटिंग और स्टिचिंग है। बड़े बंदे की भी, छोटे की भी, 10 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, ट्राउज़र बनाना है, फिर बुकरम नहीं लगेगा, फिर हम इसको ऐसे ही एक दफ़ा फोल्ड करके दूसरी दफ़ा फोल्ड करके यहाँ स्टाइल लगा देंगे, हमारा ट्राउज़र बन जाएगा, यहाँ तरपाई कर देंगे। ठीक है, तो अब बस इसके मैं पैंचे बनाती हूँ और फिर यहाँ की सिलाई लगाऊंगी और फिर हमारा ट्राउज़र जो है तैयार हो जाएगा। अच्छा, आप में से अक्सर लोग मुझे पूछते हैं आपने स्टिचिंग किससे सीखी, तो स्टिचिंग मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। मेरी अम्मी ने भी किसी से नहीं सीखी थी, बस उनको लोगों को देख देख के, लाइक अपनी अम्मी को, खालाओं को देख देख कर आ गई थी। और इसी तरह मुझे भी अपनी अम्मी से, मैं कभी बैठ के उनसे नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ बताएं, वो सीती होती थी, मुझे देख देख कर आ गई। फिर वो कभी कह देती थी सलवार की सीधी सीधी सिलाइयाँ आप लगाएं, नेफ़ा बना दें, ऐसे कर कर के ना थोड़ा मुझे करना आ गया। और कटिंग भी इसी तरह मामा को देख देख के आई। बाकी ये कि मैगज़ीन्स वगैरह में चीज़ें देख देख कर अंदाज़ा हो गया, क्योंकि एक नॉलेज थी तो समझ आ गई कि अच्छा फ़्रॉक की ऐसे कटिंग हो। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कलियों की फ़्रॉक की कैसे करते हैं कटिंग। मैं तब से सी रही हूँ जब मैं मैट्रिक में थी, और तब तो इंटरनेट और यूट्यूब इतना कोई था भी नहीं और बड़ा एक्सपेंसिव होता था। इंटरनेट हमारे घर लगा नहीं हुआ था, तो बड़ी मुश्किल होती थी चीज़ें सीखने में। तो खैर अब तो बड़ी ज़्यादा आसानी आ गई है। तो इस तरह करके मैंने जो है स्टिचिंग सीखी है, और इसीलिए मेरा जो तरीका है ना बिल्कुल देसी सा तरीका है। हम गिट्ठों से नाप के काम करने वाले हैं। हमें बिल्कुल ये इंचेस टेप से ये नहीं है कि मैं इतना मैयर कर कर अपना सूट सी हूँ। मैं बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर कमीज़ रखी और कटाई करके और सिलाई करना शुरू कर दिया। बिल्कुल टेलर्स की तरह नहीं करती मैं। आपको सिखाने का भी मकसद ये है, आप बहुत से चैनल्स हैं जिनसे सीख सकते हैं, लेकिन मेरा आपको सिखाने का मकसद ये है कि जिस तरह मैं सीती हूँ। देखिए मैं चाहती हूँ कि आपके लिए स्टिचिंग जो है ना आसान हो जाए, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया और मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ की कटिंग, स्टिचिंग मैयर कर कर सिखाऊंगी, वो भी तरीका अच्छा है। जिन्होंने प्रोफेशनली करना है वो उसी तरीके से करें, लेकिन
ये आपके लिए है कि आप कपड़ा आपके पास पड़ा हुआ है, आजकल इतनी स्टिचिंग है हर चीज़ की, तो आसानी हो जाती है। आप अपने बच्चे का सूट सी लें अगर मुफ्त में घर बैठकर, तो इससे ज़्यादा क्या हमें चाहिए। और आप इसी तरह अपनी बच्चियों के भी सी सकती हैं, सिंपल सिंपल। मैं भी अपने खुद सीती हूँ, बच्चियों के खुद सीती हूँ। जो ज़रा हाई फाई ड्रेसेस होते हैं वो मैं फिर टेलर से सिलवा लेती हूँ, तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। यकीन करें कि 500-500 रुपया, 300-300 रुपया लोग ले रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के ड्रेसेस की स्टिचिंग। तो मेरा ख्याल है कि आप इसे काफ़ी, गर्मियों में आपको तो इतने कपड़े चाहिए होते हैं ना, गर्मियाँ ऐसा सीज़न है कि आपके 5-6 सूट तो बच्चों के, हर बच्चे के होते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही होते हैं, 10-10 होते हैं बच्चों के सूट तो, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इतनी अगर आप स्टिचिंग देंगे, उससे अच्छा मैं ये हमेशा कहती हूँ अपने कपड़े भी और बच्चों के भी, कि मैं इसमें एक्सेसरीज़ ज़्यादा ऐड कर लूँगी, मैं लेसेस अच्छी अच्छी इस्तेमाल कर लूँगी। चलें सिलाई के पैसे तो बच जाएंगे, तो मैं ये चीज़ें अपनी परचेज़ कर लूँगी और सूट को ज़्यादा मैं अच्छा और ख़ूबसूरत बना सकती हूँ। तो बस आपने देखा होगा कि बातों के साथ साथ मैंने पाइंचे भी बना लिए हैं, सारी साइड की सिलाई भी लगा ली, और ये जी हमारा, आप यकीन करें, ट्रस्ट मी, कि ये सिर्फ तकरीबन अगर मैं कहूँ ना 15 से 20 मिनट का काम है। ये हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं, कोई ऐसा इसमें टाइम नहीं लगता। और देखें आपके बच्चे का ट्राउज़र या शलवार आप इजीली घर में सी सकते हैं, और बिल्कुल मुफ्त, बहुत इजी तरीका है। इसी तरीके से आप निकर भी बना सकते हैं, थोड़ा उसको शॉर्ट कर लें तो आपकी निकर्स बन जाएंगी। और बच्चियां हैं उनमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं आप, बारीक साइज़ का इलास्टिक आता है, इलास्टिक वाली निकर्स बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इस तरह करके आप उसको तैयार कर सकते हैं। अब हम आएंगे जी कमीज़ की तरफ। तो कमीज़ की हमने बनानी है पट्टी। ये सबसे मुश्किल लोगों को लगती है पट्टी बनाना, लेकिन मैं इतने अच्छे तरीके से, इतने आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। अच्छा, मैंने 7 इंच की बनानी है, ये थोड़ी लंबी भी आप कर सकते हैं, लंबी भी अच्छी लगेगी, लेकिन मैक्सिमम आप 9 इंच की करें, इससे ज़्यादा नहीं करें, ठीक है। तो मैं 7 इंच की बना रही हूँ क्योंकि मुझे छोटी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर ये गोल्डन पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ से मैयर नहीं कर रही। जिनका बिल्कुल इंच टेप का ये गोल्डन पार्ट नहीं है, वो वहाँ से मैयर कर सकते हैं। तो मैंने एक पॉइंट पर यहाँ पर रखा है, और 2 सेंटीमीटर, लाइक 2 निशान, एक निशान छोड़ेंगे, दूसरे निशान पे आपने निशान लगा लेना है। और 7 इंच का मैंने पहले ही निशान लगाया हुआ है, तो मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, दैट्स वाई मैं ये निशान लगा रही हूँ। इसी तरह एक बिल्कुल क्रीज़ के ऊपर मैंने 1 नंबर रखा हुआ है, दोनों साइड पर आपने 2-2 सेंटीमीटर का निशान लगा लेना है। ये आप देख रहे होंगे जिस तरह मैं लगा रही हूँ, पहले मैंने एक साइड पर लगाया, फिर मैं दूसरे साइड पर लगाऊंगी। अब मैंने क्या करना है, इसको स्केल की मदद से हम, सॉरी मेरे पास जो टेलर स्केल होता है ना वो नहीं है, तो मैं इसी तरह बच्चों के स्केल से काम चलाती हूँ। खैर, हम दोनों साइड पे ना एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, टेलर चॉक आपके पास होना तो ये आपकी लाइन बड़ी अच्छी बनेगी, क्योंकि वो बारीक होता है। ये गोल सा था मेरे पास, ये भी बच्चों के ही वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड का था ब्लैक बोर्ड का था, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। खैर, यहाँ पर अब आपने लाइन तो लगा दी, लेकिन आपने इस लाइन से कटिंग नहीं करनी। आपने जो क्रीज़ बनी हुई है ना, उससे कटिंग करनी है। लाइंस लगाने का मकसद ये है कि जब हम पट्टी का कपड़ा इसके ऊपर रख के लगाएंगे ना, बिल्कुल सीधी इस लाइन के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है, तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, जहाँ तक आपके बॉक्स बना हुआ है ना, वहाँ तक आपने तिरछी इस तरह 2, ये देख रहे हैं आप, देख सकते हैं, आपने कट्स लगाने हैं, ठीक है। तो ये है जी पट्टी का कपड़ा, मैंने पट्टी बनाई है, ये तकरीबन 1 इंच की पट्टी होगी। और मैंने इस तरह अंदर वाली साइड पे भी, इसके दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा दिया है, ठीक है। मतलब आपने ये डबल कपड़े को मज़ीद आगे और एक एक दफ़ा फोल्ड करना है, फिर आपकी पट्टी बनेगी। और ये मैंने तकरीबन खुली सी ले ली थी, मैंने मैयर कर लिया था कितना सा मेरा कपड़ा है, दोनों साइड पे कितनी पट्टी लगेगी, तो उतना मैंने लंबा ले लिया था। आप भी अपने हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये देखें, ये पट्टी है, इसको नीचे हम कपड़ा रखेंगे जो हमारी कमीज़ है वो, और सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छा, आगे पीछे की, लाइक ऊपर नीचे की जो पट्टी है ना, ये सारी एक ही पट्टी मैंने काटी है। बहुत आसान तरीका है, ये भी मैंने इंटरनेट से ही सीखा है। पहले मैं किसी और तरीके से पट्टी बनाती थी, लेकिन वो बड़ा मुश्किल लगता था। इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाती है। और ट्रस्ट मी, मैंने ज़ावियार की जितनी भी शर्ट्स बनाई है ना, उसकी पट्टी मैंने इसी तरह बनाई है और क्विकली बन गई है। ये मैंने मगज़ी का कपड़ा काटा है। मगज़ी का कपड़ा हमेशा होता है तिरछा, आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे होंगे। ये एक कपड़ा आपने लेना है और बिल्कुल आपने तिरछा काटना है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच का, तो आपकी मगज़ी का कपड़ा निकल आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने लगानी है। तो ये देखें, ये आपने जो बॉक्स और ये जो कट बनाया था ना, अगर आप इसको खोलेंगे ना, तो ऐसे बिल्कुल ये स्ट्रेट बन जाएगा, ये देखें, ठीक है।
ये बिल्कुल स्ट्रेट बन गया। आपने इसी तरह मशीन में रख कर इसको और पट्टी को जोड़ देना है बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से। ये जो खुला वाला पार्ट है ना, ये आपने इसके साथ सीना है, और जहाँ पर आपने चौक से 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी ना, उसके ऊपर ऊपर लाइक वो तो दरमियान अंदर आ जाएगा, लेकिन आपने उसको देखते जाना है और उसके ऊपर रख के सीधी बस आपने ना एक सिलाई लगा देनी है इस तरह, यहाँ पर किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे जैसे पट्टी की होती है, और आपकी इतनी शानदार किस्म की पट्टी बन जाएगी। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसको काट देंगे, ठीक है। दरमियान से भी हमने कट इसलिए लगाया ताकि ये खुल जाए और इजीली जो है ना पट्टी हमारी लग जाए। तो अब बस आपने लगाना शुरू करना है। मेक श्योर कि आपकी जो पट्टी है ना, इसके ऊपर सिलाई भी सीधी सी आए और नीचे कपड़ा भी अच्छे से आना चाहिए। जो हमने लाइन लगाई ना, उसके ऊपर ऊपर ही रख के आपने जो है ना उसको स्टिच करना है। दरमियान से भी जो आपने कट लगाया है उसको भी कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल नहीं उधरेगा, बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। आपने जो लाइन लगाई है ना, उसके ऊपर ऊपर बस आपने रख के तो स्टिच कर लेना है। यकीन करें कि इतनी इजी, इतनी सिंपल सिलाई बन जाती है ना, बुकरम लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि पहले इतनी गर्मी है, छोटा सा आपका बच्चा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर बुकरम शुक्रम लगाने की। ये वैसे ही डबल बन जाती है ना, तो स्टिफ रहती है, ज़रा सही रहती है, ठीक है। इसके ऊपर आप काज करवाएँ और फिर उसको घर में ही आप बटन लगा दें। और कोशिश करें, बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, उनमें शीशा बटन एक नाम से आते हैं, सिंपल जो बटन होते हैं ट्रांसपेरेंट, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। अब ये देखें पट्टी बन गई थी, मैंने इसको इस्त्री किया। जब आप इसको एक कपड़े के लाइक कमीज़ को सीधा करेंगे ना, तो बिल्कुल एक दूसरे के नीचे ऊपर आ जाएंगी पट्टियाँ। ये देखें, इसी तरह आपने इस्त्री करना है तो आपकी खुद ही पट्टी बैठ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो नीचे है ना, नीचे बस आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। या नीचे आपको थोड़ा सा कपड़ा तंग करेगा, तो यहाँ से आपने क्या करना है, अंदर वाली साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा होगा ना, वहाँ पे थोड़ा सा आपने कट लगा देना है, तो आपकी पट्टी जो है ना बैठ जाएगी। उसके बाद ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और ये देखें, ये अंदर वाली साइड पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो आपको थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है ना, आप इसको काट दें या एक कट लगा दें। और उसको किस तरीके से आप अपने हाथों से मैनेज करेंगे, जब उसके ऊपर सिलाई लगेगी ना, तो फिर बिल्कुल आपकी पट्टी बैठ जाएगी। आपने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से नीचे से सिलाई स्टार्ट करनी है। जैसे आपने अक्सर अपने फादर, अपने हस्बैंड, अपने भाइयों के कपड़ों में देखा होगा कि पट्टी के नीचे एक बॉक्स सा बना होता है सिलाई का, बस आपने वो बॉक्स सा बनाना है, ठीक है। तो ऊपर से शुरू आपने करना है, दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, और बस थोड़ा सा इसको कहते हैं बस इसको वैसे आम सी ज़ुबान में ठोका कहते हैं, ये वो आपने लगाना है। तो खैर आपकी पट्टी बन जाएगी। उसके बाद जो ऊपर वाला एक पट्टी का हिस्सा है ना, बस उस पर आपने बारीक बारीक दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है, क्योंकि जो मर्दों की पट्टी होती है वो उसी तरह होती हैं। तो एक उधर भी सिलाई लगा दीजिएगा। ऊपर वाली साइड पे आपने काज कर लेने हैं, नीचे वाली साइड पे आपने बटन्स लगा लेने हैं। आपकी भाई पट्टी जो है ना, बड़ी मज़े की और बड़ी अच्छी और बड़ी ईजी पट्टी जो है ना, वो घर में तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, ये बिल्कुल सही हो गया काम। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसका गला काटना है, ठीक है। गला जो है वो मैंने काटा है, तकरीबन 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है ऊपर से नीचे, लाइक गले की डेप्थ, और गले की जो चौड़ाई होगी ना वो भी 2 इंच, ठीक है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो, जैसे 2 से 3 साल का, तो आप 3 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन अभी इतने बच्चे के लिए तकरीबन आप कह लें कि 2-3 माह के बच्चे से ऑनवर्ड साल तक के बच्चे के लिए ये 2 इंच का ही ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर से निशान जो बना दिया मैंने गोलाई का, उसको दोनों पट्टियों को खोलकर मैंने अब इसको एक कटाई कर लेनी है। नीचे वाले कपड़े को आपने अभी कटाई नहीं करनी, याद रहे, नीचे वाला कपड़ा बाद में हम कट करेंगे, पहले नहीं कट करेंगे, क्योंकि आगे वाला जो गला होता है वो थोड़ा डीप होता है, पीछे वाला थोड़ा छोटा होता है। आप चाहें तो ना भी पीछे वाले की करें, क्योंकि लड़कों के कपड़ों के पीछे वाले गले की कटाई नहीं होती, लेकिन हम कौन सा बैन लगा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी सी इसको डीप कटाई देंगे। देखें, अब आप देखें, फ्रंट डीप है, बैक थोड़ी सी ऊंची है। अब बस आपने कंधे जोड़ने हैं और उसके बाद आपने जी इसकी मगज़ी लगा देनी है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं वो क्लिप अपनी तरह से तो रिकॉर्ड किया था, लेकिन गलती से मैं उसको रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गई, जिसकी वजह से वो वाला क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ। आई एम रियली वेरी सॉरी। मगज़ी मैंने लगा ली थी, पहले कंधे जोड़े, फिर मैंने पूरे गले की आगे पीछे की मगज़ी लगा ली। अब मैंने लगाने हैं जी बाजू, और बड़े सिंपल तरीका है, छोटे बच्चों के ना बाजू इसी तरीके से लगाते हैं। बड़े बंदों के जो बाजू हैं वो कमीज़ सीकर फिर बाजू लगाते हैं, लेकिन बच्चों के ऐसे भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट हमेशा आप बाजू का बिल्कुल सेंटर से कीजिएगा, क्योंकि समटाइम ये होता है कमीज़ बड़ी होती है या बाजू हमसे बड़ा कट जाता है, तो फिर वो गलत लग जाता है, हमसे आगे पीछे हो जाता है। इसलिए हम दरमियान से स्टार्ट करते हैं, पहले एक साइड सी लेते हैं,
वो जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा वो फिर हम काट सकते हैं, फिर दूसरी साइड हम सीते हैं। फिर ये होता है कि बड़ा अच्छा सही फिक्स हो जाता है। वैसे अगर आपने अच्छे से मैयर करके अगर बाजू और कंधा काटा हो ना तो फिर तो कपड़ा बचने का या निकलने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन सम टाइम्स कमीज़ जब हम काटते हैं ना, उसका ऑफ कोर्स फिटिंग बनानी होती है तो हम अंदर मार्जिन ज़्यादा रखते हैं, इसलिए वो बड़ी होती है तो आपका बाजू छोटा होता है। इस वजह से आपने सेंटर से शुरू करना है। साथ ही मैंने अब पूरा बाजू लगा लिया है, उसके बाद साथ ही मैं इसकी सिलाई कर दूँगी। जो बाजू का एज होता है ना, उसको मैंने बारीक बारीक फोल्ड कर दिया है। आप थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। साथ ही हम बाजू को सी लेंगे और साथ ही हम कमीज़ की फ़िटिंग एंड तक, जहाँ तक हमने अपना चौक बनाना है ना, वहाँ तक हम थ्रू आउट सारी फ़िटिंग की सिलाई ले आएंगे। लड़कों की कोई फ़िटिंग नहीं होती, बच्चों की कोई फ़िटिंग नहीं होती, इसलिए बिल्कुल आप सीधा सीधा करें। हल्का सा कमर की तरफ अगर आपने गुलाई सी लानी है आप ला सकते हैं, लेकिन बस ये कि हल्की सी होती है, ज़्यादा कोई नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह आपने करके इसको फ़िक्स कर देना। एक दफ़ा सीधा करके थोड़ा सा बैकवर्ड अगर आप मशीन चलाएंगे तो आपकी सिलाई जो है ना वो फ़िक्स हो जाएगी। इसी तरह आपने फिर क्या करना है, दोनों साइड के, मैंने एक साइड का बाजू और वो फिटिंग कर ली थी, दूसरी साइड का रह गया था वो मैंने आपके सामने कर लिया है। अब मैं बना रही हूँ चौक। लड़कों के जो चौक होते हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक आपने देखे होंगे कि कपड़ा होता है, तो इस तरह आपने अंदर बिल्कुल एक दफ़ा फ़ोल्ड करना है, फिर दूसरी दफ़ा फ़ोल्ड करके ऊपर सिलाई मशीन लगा देनी है और इस तरह आपके चौक बन जाएंगे। चौक आपने बना लेने हैं, उसके बाद आप घेर की सिलाई लगा लें और आपकी कमीज़ जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, ये है जी फाइनल लुक कमीज़ की। आई एम रियली वेरी सॉरी, अभी मैंने काज नहीं करवाए, वो ऑफ कोर्स जब मैं जाऊंगी मार्केट तब करवाऊंगी और तभी मैं बटन लगाऊंगी। तो ये जी सिंपल से तरीके से आपकी पट्टी भी बन गई, कमीज़ भी तैयार होगी। छोटे बच्चों को ऐसे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो बच्चियों के भी, बच्चियों वाले प्रिंट्स और कलर ला के ऐसे कुर्ते सिंपल सिंपल सी सकते हैं, प्यारे से बटन्स लगा दें तो बड़ा अच्छा ड्रेस तैयार हो जाएगा। और ये देखिए मगज़ी लगा दी थी मैंने। मगज़ी से ये होगा कि बिल्कुल गर्मी फील नहीं होगी बच्चे को। बैंड शैन लगाने का कोई आप तरद्दुद ना करें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बटन्स लगा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये इसका घेर तैयार हो गया और सिंपल से तरीके से बड़ी ईज़िली आधा घंटा शलवार को लग जाता है या ट्राउज़र को समझ लें, आधा घंटा 20 मिनट लग जाते हैं। और शर्ट को बनाने में भी आलमोस्ट तकरीबन आधा घंटा मेरा ख्याल लगता है। तो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और जो लोग नए हैं तो उनके लिए बड़ी ही आसानी होगी इस वीडियो से। सिंपल सा सूट आप सी सकते हैं। इसी तरह छोटे बच्चों से शुरू करें और फिर बड़े सूटों पे आ जाएं तो आपके लिए स्टिचिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। ये सारे ड्रेसेस जो हैं मैंने ज़ाविया के सी लिए हैं। ड्रेसेस कंप्लीट हैं, लेकिन अभी इनमें काज और बटन रह गए हैं। वो फिर इंशाल्लाह मार्केट जाऊँगी, फिर इनको वॉश करूँगी, अच्छे से प्रेस करके हैंग शैंग करूँगी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह लगा और आपके लिए कितनी सी आसानी हुई कि आपने इस तरीके से सिया कि नहीं सिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।